ठीक है, और साथ में चलते हैं अपनी स्लाइड की ओर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि तीन गुण हैं प्रकृति के। देर आर थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। ठीक है, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। ठीक है, और वो किस किस प्रकार से व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करते हैं और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रहती है। कि सात्विक इंसान जो होता है, जो सात्विक होता है, शुद्ध प्रवृत्ति का होता है, सात्विक प्रवृत्ति का होता है, ऐसा व्यक्ति सुखी होता है, आनंद में होता है और जीवन में उसके शांति होती है। जो राजसिक प्रवृत्ति का होता है, काफ़ी ज़्यादा उछल कूद करने वाला, मौज मस्ती वाला, हमेशा एंजॉइंग टेंडेंसी के साथ रहने वाला व्यक्ति होता है। और तामसिक व्यक्ति, हमेशा उसके मन में जो है प्रमाद, आलस्य रहेगा, है ना, और सुसाइडल टेंडेंसीज। जैसे आजकल की डेट में हम देखते हैं युवाओं के बीच में, यंगस्टर्स के बीच में आजकल काफ़ी चीज़ निकल कर के आई हैं। करियर को लेकर के टेंशन होना, है ना, सुसाइडल टेंडेंसीज। जैसे अगर 12th क्लास के बच्चे हो गए या इन जनरल भी काफ़ी सारी टेंशन होती है ना, और काफ़ी सारी सुसाइडल टेंडेंसीज होती है कि इससे बड़े जीवन समाप्त कर दूं, मर जाते हैं, मर जाना अच्छा है ना। तो इस प्रकार की टेंडेंसीज है, ये सब तमोगुण के प्रभाव में आकर के होती है। तो हमने यहाँ तक थोड़ा मोटा मोटा कंक्लूजन वाइज देखा था कि इस तीन प्रकार के प्रकृति के जो तीन मोड्स हैं, इस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। अब क्या है, आगे जो बढ़ रहे हैं हम, वो है आर। आर फॉर रेस फॉर प्रोमिनेंस, यानी कि प्रधानता के लिए स्पर्धा। अब हम सब जानते हैं कि हम तीनों ही हम सब तीनों प्रकार के जो गुण है प्रकृति के, सत्व, रज और तम, तीनों से दूषित हैं। ठीक है, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार के गुण से प्रभावित होते हैं। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि प्रधानता किसकी है, यानी कि हु इज द विनर। तीनों में स्पर्धा चल रही है ना, तीनों के बीच में रेस चल रही है, तीनों आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, बट हु इज द विनर। अल्टीमेटली देयर मस्ट बी वन विनर, है ना। इफ थ्री पर्सन आर पार्टिसिपेटिंग फॉर द सेम रेस एंड दे आर रनिंग विद द ऑन द सेम ट्रैक, सो देयर मस्ट बी वन पर्सन हु इज विनिंग, है ना। कोई पर्सन होना चाहिए, कोई व्यक्ति होना चाहिए जो कि जीत रहा है। तो वो कौन है? ये डिपेंड करता है कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स के अंदर। वो फैक्टर्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो थोड़ा आगे जानने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से कौन से गुण की कौन सी प्रधानता कैसे व्यक्ति के अंदर होती है। बड़ा मजेदार सेक्शन है, इंटरेस्टिंग सेक्शन है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि क्या आपने अपनी इच्छा और बुरी आदतों या अपनी उच्च और निम्न प्रकृति के बीच युद्ध का सामना किया है? तो इसका जवाब है हाँ। अक्सर ऐसा होता है कि मान लो कि आ, आपके पास कोई व्यक्ति आया, ठीक है, और आपका मूड खराब है। सपोज करो मूड खराब है, आपको आपका फेवरेट खाना नहीं मिला, या आपका फेवरेट टीवी सीरियल मिस हो गया, या आईपीएल का मैच था लेकिन प्रभु जी ने क्लास रखी हुई है तो क्लास में आना पड़ गया, प्रभु जी भी गुस्सा आ रहे हैं, या कोई भी कारण से किसी प्रकार से आपका मूड खराब है मान लो, और एकदम से कोई अच्छा व्यक्ति आता है नॉर्मल सा, आपसे पूछता है कि हाय भाई कैसा है तू, तो एकदम से क्या करेंगे आप? एकदम से उबाल मार पड़ेंगे, क्या यार तुम कैसे, गुस्सा करने लगेंगे एकदम से। तो ये क्या है कि प्रकृति किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रही है, ऑलरेडी उस मोड के अंदर है, तो जैसे ही थोड़ा बहुत छेड़ा तो क्या होगा, तिलमिला उठे। गुस्सा किसी और पे था, आ गया किसी और पे। तो ये क्या है, प्रकृति हमें पकड़ के रखी हुई है, वो हमें इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, अपनी अच्छी और बुरी आदतें या अपनी उच्च निम्न प्रकृति के बीच युद्ध का सामना करते हैं, यानी कि अच्छी बुरी के बीच में डल रहती है। बाद में रियलाइज होता है कि मुझसे गलती हो गई, उस पर्टिकुलर मोमेंट में रियलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि प्रकृति पकड़ी हुई है। प्रकृति के जो तीन गुण है वो इन्फ्लुएंस कर रही है, वो उसको पकड़ के रखी हुई है हमें, भौतिक जीवात्मा को, मतलब जीवात्मा को। ठीक है, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। यानी कभी क्या होता है कि सतोगुण रजो और तमो को हरा करके प्रधान बन जाता है। जैसे इस वक्त हम सारे सतोगुण के अंदर हैं। क्यों? आराम से बैठे हुए शांति से, है ना, कथा सुन रहे भगवान की, और अच्छे मूड में है। तो ये क्या है, सतोगुण का मूड है। लेकिन एकदम से ध्यान चले जाएगा कहीं और। ठीक है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजो को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। कभी क्या होगा, एकदम सतोगुण का प्रभाव बढ़ेगा, होता है, फिर एकदम से रजोगुण आ जाएगा, फिर एकदम से तमोगुण आ जाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल है चैंटिंग का। सुबह उठ के माला करते हैं, है ना, तो जैसे ही माला में हाथ डालते हैं सतोगुण होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एकदम सतोगुण में, एकदम शांति के साथ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, एकदम फोकस के साथ करते 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 चार माला होते ही मन चला गया कहीं और। रजोगुण, कल की मीटिंग का क्या होगा, शाम की मीटिंग का क्या होगा, कल मैंने फाइल जो इमेज अपलोड नहीं करी, या कल बॉस ने मुझे ऐसे बोला था, इसको ये करना है वो करना है, पूरा दिमाग में रजोगुण आ गया। पूरे दिन की प्लानिंग एक ही बारी में हो जाएगी कि मेरे को ये करना है वो करना है, शाम के भगवान को ये भोग लगाना है, ये करना है वो करना है, पूरा रजोगुण छा गया। फिर रजोगुण जब एकदम से बढ़ जाता है, खत्म हो जाने लगता है ना, फिर क्या आता है तमोगुण। फिर वो दिमाग चलते 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 थक जाएगा दिमाग, फिर सो जाएगा कि कृष्णा हरे कृष्णा राम 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 राम, हरे कृष्णा कृष्णा राम राम राम, बस। तो बिल्कुल पता नहीं लगता कौन सा मंत्र जप कर रहे हैं। कभी हरे कृष्णा, कभी राम मिक्स है उसमें, कभी राम, कुछ भी हो जाता है उल्टा उल्टा। क्या है ये तमोगुण का प्रभाव? बेस्ट एग्जांपल चैंटिंग का ही है। जब भी चैंटिंग करो तो इस चीज को नोटिस करो, हम तीनों प्रकार के गुण से प्रभावित होते ही है। सबसे पहले सत्वगुण में रहते हैं, चैंटिंग करने का प्रयास करते हैं, एकदम से रजोगुण छा जाता है, फिर एकदम तमोगुण में भी आ जाते हैं। और ये पढ़ाई के साथ भी होता है, और जनरली ज्यादातर एक्टिविटी के साथ होता ही है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ प्रकृति तीन इस प्रकार से गुणों ने पकड़ रखा है हमें। गुणों की भी स्पर्धा चलती रहती है। ठीक है, ये श्लोक यहाँ पे दिया हुआ है, इस आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला है। ठीक है, उस हिसाब से भगवान बता रहे हैं क्या बोल रहे हैं आगे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? इस प्रकार से तीनों गुण जो हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और पकड़े हुए हैं, बांधे हुए। ठीक है, तो अभी क्या बता रहे हैं? प्यास बहुत लग रही है आज। जस्ट अ सेक। तो काफी जो है इंटरेस्टिंग सेक्शन है। तो क्या कह रहे हैं, जब सदोगुण में वृद्धि होती है तो क्या होता है? क्या बोलते हैं कि सर्व सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा यदा विद्या ज्ञानं यदा तदा विद्यत् ज्ञानं यदा तदा विद्यादिवृत्तं सत्त्वमित्युत ज्ञानम यदा तदा विद्या, ज्ञान और विद्या, यानी कि जब सतोगुण प्रभाव होता है, यानी सतोगुण ज्यादा होता है, सतोगुण का इन्फ्लुएंस जब ज्यादा रहता है, वो श्रेष्ठ मात्रा में रहता है, तो ज्ञान और विद्या दो चीजें आती है। विद्या मतलब विद्या माता जी नहीं, विद्या मतलब नॉलेज की बात हो रही है। तो ज्ञान आता है और विद्या आती है सतोगुण के प्रभाव में रह करके। और जब रजोगुण का प्रभाव होता है तो क्या आता है? जब रजोगुण में, हाँ, तो क्या कहते हैं? लोभाः प्रवृत्तिराम्भः कर्माणामशः स्पृहा रजस्तेयानि जायन्ते वृत्तितो भरषभ। लोभ आता है पहले, और क्या आता है? लोभा प्रवृत्तिराम्भः कर्मणाशम, कर्म और लोभ, यानी कि कर्म करना, कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, पैसा कमाना है, ये करना है, बड़ी गाड़ियां लेनी है, बड़ा बिजनेस खोलना है, कर्म कर्म के विषय में सोचता है, तो क्या है? रजोगुण। रजोगुण के प्रभाव में आकर ये कर्म होता है। और लोभ भी आता है इसी प्रकार से, कि आज मेरी सैलरी हो गई 50,000, कल मुझे चाहिए 70,000, 70,000 हो जाएगी, फिर 80, 90, 1,00,000, 1,50,000, करते 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 पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी। तो कर्म फिर लोभ, ये रजोगुण के प्रभाव है, रजोगुण के लक्षण है। ठीक है। तमोगुण में क्या होता है? व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ तमोगुण? बता रहे हैं यहाँ पे कि अप्रकाशो प्रवृक्षित अप्रकाशो प्रवृत्तिक्षा प्रमादो मोह एव च तस्यामेतानि जायन्ते वृत्ते कुरु नंदना। प्रमादो मोह एव च, प्रमाद और मोह, ये दो लक्षण है तमोगुण के। ठीक है, इसमें निद्रा भी आता है, आलस भी आता है, लेकिन अप्रकाश हो यानी कि अंधकार। बेसिकली तमोगुण का मतलब ही है अंधकार, इग्नोरेंस मीन्स तमोगुण। ठीक है, यानी कि अगर किसी को कृष्ण भावनामृत के बारे में भी नहीं पता है तो भी तमोगुण ही है। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस के अंदर है वो एक तरीके से। तो क्या है तमोगुण के लक्षण? क्या है? मोह और अंधकार, और आलस्य वगैरह भी है, प्रमाद वगैरह भी है। ये सारे कुछ कुछ लक्षण है, जब प्रधानता जिन जिन की होती है उस प्रकार के लक्षण हम शो करते हैं। सतोगुण का अलग, रजोगुण का अलग, और तमोगुण का अलग। अब आप घर जाकर के एक्टिविटी कर सकते हो, एक कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हो, और अपने आप को स्टडी कर सकते हो कि मेरे अंदर किसका प्रधान ज़्यादा है। क्या मैं रजोगुण में ज़्यादा रहता हूँ, सतोगुण में ज़्यादा रहता है, तमोगुण में? और अगर तो जवाब रजो और तमो में आ रहा है, इसका मतलब सुधार करना है अपने अंदर, क्योंकि सतोगुण इज अ गुड थिंग।
जितना सतोगुण होगा भक्ति के लिए अनुकूल होगा, ठीक है। जितना रजो और तमो होगा हमारे लिए हानिकारक है। तो आज लेकर के बैठना है, स्टडी करना है कि मैं कब कब रजोगुण में आता हूँ, कब तमोगुण में जा रहा हूँ, और कितना जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। उन सारे कारणों को लेकर के सुलझाना, उसके बाद जा करके सतोगुण में आकर के भक्ति करना, यही तो जीवन का लक्ष्य है। क्या मैं सुबह जल्दी उठ पा रहा हूँ, नहीं उठ पा रहा हूँ? क्या मैं रात को देर से सो रहा हूँ? क्या मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाता हूँ? क्या मैं यूट्यूब ज़्यादा चलाता हूँ? क्या मैं देर तक सो रहा हूँ? क्या मैं ईर्ष्या द्वेष की भावना लेकर के आ रहा हूँ? ये सारी चीज़ें एनालिसिस करना है। उससे पता लगेगा कि आपका कौन से प्रकृति का ज़्यादा प्रभाव है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसका मतलब रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती है, निद्रा आती है, ठीक है, एनजाइटी डिप्रेशन जैसे थॉट्स आते हैं, तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा है। शांत रहते हो, पुस्तकें पढ़ने का मन करता है, गीता क्लासेस मानने का मन करता है, माला करने का मन करता है, शांत जीवन जीने का मन करता है, तो सतोगुण का प्रभाव ज़्यादा है। और तीनों ही प्रकार से, वैसे तो तीनों ही प्रकार के गुण बांधते हैं हमें, लेकिन फिर भी जो सतोगुण वाला सेक्शन है वो हम भक्तों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सतोगुण में रह करके ही भक्ति हो सकती है। रजोगुण और तमोगुण में तो भक्ति नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए above थ्री, among थ्री सत्वगुण इज बेटर, एंड above among all विशुद्ध सत्व इज बेटर, जो कि अभी बताएंगे भगवान, यानी कि जिसमें कि भक्ति की जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि तीन प्रकार के जो गुण हैं किस प्रकार से फंसाते हैं हमें, ठीक है, किस प्रकार से उनके क्या क्या लक्षण हैं, किस प्रकार से वह एक्ट करते हैं, और तीनों में से कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। अब आके करते हैं एक्शन इन द थ्री मूड्स। अब तो समझ में आ गया कि प्रकृति के तीन गुण क्या है, वो किस प्रकार से जीवात्मा को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो किस प्रकार से जीवात्मा को इन्फ्लुएंस करने के बाद जीवात्मा किस प्रकार के लक्षण दिखाती है, वो किस प्रकार से जो है उत्पन्न होते हैं, और किस प्रकार से तीनों में से कौन ज्यादा बेहतर है या कौन ज्यादा बुरा है, कौन कम बुरा है ऐसा बोलना चाहिए। तो सतोगुण कम बुरा है, तो ये सतोगुण भी जो चेन है वो हमें सतोगुण यानी शांत जीवन, सुख, आनंद, विद्या के रूप में लेकर के जाती है। बाकी के दो लक्षण है गुण, तमोगुण और रजोगुण, वो तो सिर्फ बर्बादी को लेकर के जाते हैं और कुछ नहीं मिलता उसमें। लेकिन अब क्या है कि अगर ये तीन गुण हमारे पर है, प्रभाव है, जो कि है भी, मान लेते हैं, तो उससे उससे किस प्रकार के एक्शंस करेंगे, हम कर्म करेंगे, जिससे कि पता लगेगा कि कौन सा गुण है, ठीक है। तो किस कर्मों के हिसाब से पता लगेगा कि किस प्रकार का गुण प्रकृति का हैवी है, वो समझने का प्रयास करेंगे। एक्शंस, कौन से कर्म है वो, ठीक है। किस प्रकार से प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होकर के, या ऐसा कह सकते हैं कि प्रकृति के तीन गुणों से दूषित होकर के कैसे कैसे प्रकार के कर्म करता है एक जीव या मनुष्य। क्या बता रहे हैं कि विभिन्न गुणों में मृत्यु के बाद की गति, अलग अलग प्रकार के गुण में मृत्यु के बाद क्या गति होती है। क्या बता रहे हैं कि यदा सत्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहवृता तदोत्तमत्विदं लोकान् मलान् प्रतिपदत्ते। यदा सत्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं यति देहवृत, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि सत्व गुण में रहते हैं, सत्व में रहते हैं, वो देह त्याग करने के बाद तम विद्याम लोकम, उत्तम लोकों में जाते हैं, ठीक है। दूसरा, राजसे प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलिन तथा प्रलिनस्तमसि मूढ़ो योनिषु जायते। और ऐसे व्यक्ति जो कि रजसी यानी कि राजसिक रजोगुण से ज्यादा प्रभावित है, कर्म संगीषु जायते, कर्म के संग, कर्म के बंधन में है, तो क्या है तथा तथा प्रलिन समपि मूढ़ योनिषु जायते, मूढ़ यानी कि जो लोअर एनिमल्स हैं, लोअर स्पीशीज है, उसके अंदर जाते हैं। लेकिन जो सतोगुण में स्थित है वो लोकम उत्तमम, उत्तम लोगों को प्राप्त करते हैं, उत्तम योनि को प्राप्त करते हैं, ठीक है। और जो राजसिक प्रवृत्ति के हैं वो मूढ़ योनिषु यानी कि जानवर की योनि या लोअर एनिमल्स में अपना जन्म लेते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे आया था, एक भाव आया था कि हमने पढ़ा था ना 8 चैप्टर के अंदर कि यम यम वापि स्मरन् भावम तज्जत अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो वहां से कनेक्शन में आ रहा है कि जिस जिस प्रकार के भाव में शरीर छोड़ोगे उस प्रकार का शरीर मिलेगा। यहाँ पे क्या है, कर्म कि जिस प्रकार से प्रकृति का प्रभाव है, उस प्रकृति के प्रभाव में आकर के जिस प्रकार के कर्म करोगे उस प्रकार से अधम योनि में जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारी चेतना भी बनती है, स्वभाव भी बनता है, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार की प्रकृति का गुण सबसे ज्यादा हैवी होगा किसी जीव के अंदर, उस प्रकार के वो कर्म करेगा, ठीक है।
और उसी के साथ उसका भाव बनता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत दारू पीने वाला है, गंदी हरकतें करने वाला है, यानी कि तमोगुण का प्रभाव है, रजो तमो मिक्सचर उसका प्रभाव है, तो उसी वजह से कौन सा कर्म कर रहे हो, रजो तमो वाला, तो उससे भाव कौन सा निकल के आएगा, रजो तमो वाला, और उसी प्रकार से फिर यूनि भी मिलेगी। तो एक कनेक्शन है, इसको याद रखना। आगे क्या कह रहे हैं कि गुणों के मध्यकालीन प्रभाव, क्या क्या प्रभाव होते हैं गुणों के, कहते बोल रहे क्या बोल रहे हैं कि कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम, राजस्तु फलम, राजस्तु फलम दुःखम, ज्ञानम तमसाः फलम। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विक निर्मलम फलम। तो सतोगुण का क्या फल है, निर्मलम फल है। तो कर्म क्या है, निर्मल, मतलब शांत, अच्छे अच्छे कर्म करेंगे सतोगुण के प्रभाव में। रजोगुण में क्या करेंगे, राजस्तु फलम दुखम, यानी कि रजगुण जो कर्म किया जाता है उसका फल क्या है, दुखम। ऊपर क्या था, सतोगुण में जो कर्म किया जाता है उसका फल क्या होता है, निर्मलम। और रजोगुण में जो कर्म करे जा रहा है उसका फल क्या है, दुखम। ठीक है। और तमोगुण की बात कर लेते हैं। गुणों के तात्विक कालीन प्रभाव क्या पड़ते हैं कि सात्वा सत्व सजायते ज्ञानम, राजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। तो उसके प्रभाव बता रहे हैं। एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, ऊपर दिया, मैं एक चीज भूल गया। ऊपर जो है रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण, तीनों के ही जो प्रकार के गुण है उसका प्रभाव बताया गया है। मैंने एक मिस कर दिया, तमोगुण वाला मिक्स कर दिया मैंने। सतोगुण से क्या पता चल रहा है, सतोगुण में किए गए कर्म सात्विकम निर्मलम, सात्विक होते हैं, निर्मल फल देते हैं। ठीक है। रजो वाले जो है दुख देते हैं, और तमो वाले अज्ञान देते हैं। ये रह गया था मिसिंग। ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि गुणों के उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, कि किस, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से एक्ट करता है इन गुणों के अकॉर्डिंग, प्रकृति के गुणों के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, तो उसका क्या फल मिलेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी प्रवृत्ति के ऊपर, यानी कि उसके भाव के ऊपर। तो सात्व सात्व यानी कि सात्विक व्यक्ति है तो ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करेगा। राजसिक व्यक्ति तो लोभ आएगा, राजसो लोभ ए बचा। ठीक है। और अगर तमोगुण में तो प्रमाद मोह, प्रमाद आएगा, मोह आएगा। भव तो ज्ञान में बचा, और अज्ञान में जाएगा। अज्ञान भी रहेगा, प्रमाद और मोह भी रहेगा, तम। ठीक है। सतोगुण वाले के पास ज्ञान है। ठीक है। रजोगुण वाले के पास लोभ है, और तमोगुण वाले के पास प्रमाद मोह और अज्ञानम। ठीक है। याद रहेगा। ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि मतलब जैसे स्क्रीन शेयर चेंज होती है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, मतलब क्लियर है कि किस प्रकार से जो है कर्म प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर के कर्म करता है, और उसी कर्म के बेसिस पे ही कुछ फल भी मिलते हैं या प्रभाव पड़ते हैं उसके। तो वही प्रभाव यहाँ पे दिए गए, बताए गए हैं। ठीक है। वही समझाने का प्रयास है। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है यार। ठीक है, बढ़िया। तो मृत्यु के बाद जीव की क्या यात्रा होती है, थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा ज्यादा आगे निकल गया, लेट्स कम बैक, वन स्टेप बैक। अभी आएगा जस्ट सेक। तब तक पानी गर्म होता है, 4 सेकंड है ना। अच्छा मैं आगे जा रहा हूँ क्या। एक सेकंड, मैं आगे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ। अच्छा सही जा रहा हूँ। हाँ। तो यहाँ पे थे ना, मृत्यु के बाद जीव की क्या यात्रा होती है, अभी बताते हैं। हाँ। तो कह रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से मृत्यु के बाद जीव किस प्रकार से ट्रैवल करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि ऊर्ध्व ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्या गुणवृत्तस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। अधो गच्छन्ति तामसा, बहुत ही निम्न योनि में जाते हैं, यानी कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था, यानी कि ऊर्ध्व ऊपर के लोकों में जाते हैं, सत्व यानी जो सत्वगुण में होते हैं, उधर तो उधर्व ऊपर के लोकों में जाते हैं। मध्य स्थित से राजसा, यानी कि जो राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं मध्य, यानी कि मध्य में जाते हैं। और जगन्य गुण व्यवस्थिता अधो गच्छन्ति तामस, और जो बहुत ही तामसिक व्यक्ति होते हैं, अधो अधम योनि में जाते हैं, अधम लोगों को जाते हैं। आप सवाल आ रहे हैं क्या होता है,
तो ऊर्ध्व का मतलब है कि ऊपर के लोग, ब्रह्मा जी, शिव जी, या जितने भी ऐसे ऐसे धाम है, ठीक है, महर लोग, तप लोग, जनरल लोग, वहां जाते हैं। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो राजसिक प्रवृत्ति के हैं वो बीच में जाते हैं, जैसे कि स्वर्ग लोग, ठीक है, इस प्रकार के लोगों में जाते हैं। और जगन्य गुण वित्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामस व्यक्ति, तामसिक व्यक्ति होते हैं वो अधो, यानी कि निम्न, नीचे की ये लोगों में जाते हैं। कौन कौन से? कि अतल सुतल रसातल, अतल सुतल पितल रसातल, क्या था, अतल पितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल, ये 7 लोग हैं नीचे के, ठीक है, वहां जाते हैं। क्या करते हैं वहां जा करके? ऑफ कोर्स पिटाई होती है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगले श्लोक से क्या संबंध आ रहा है यहाँ पे, कि गुणों के व्यापक नियंत्रण का वर्णन करने के बाद, गुणों का व्यापक नियंत्रण करने के बाद कृष्ण वर्णन करेंगे कि गुणों को पार कैसे किया जाए। आप जो नियंत्रण करने के बारे में बता दिया, अब बताएंगे कि इसके पार कैसे जाना है, इसके आगे कैसे जाना है, हाउ टू गो बियॉन्ड दिस, हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट एंड हाउ टू गेट अबव ऑफ दिस, वो थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। कह रहे कृष्ण अब वर्ण, हाँ ठीक है, वह गुणों के संबंध में उनकी स्थिति के बारे में भी बताएंगे, और गुणों के संबंध में क्या स्थिति है उनकी, थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वो आएगा हमारा लास्ट सेक्शन के अंदर, दैट इज पी, पी फॉर प्योर लाइफ, पवित्र जीवन, यानी कि शुद्ध जीवन जीने का प्रयास करेंगे। जरा समझेंगे कि ये किस प्रकार से प्रकृति के 3 गुणों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं और प्योर हुआ जा सकता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मतलब जैसे, वेट अ सेकेंड, चल जा चल जा चल गया, ठीक है। तो भगवान को दिव्य और गुणों को कर्ता के रूप में देखना है, यानी कि भगवान दिव्य है और गुण क्या है, करता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति के 3 गुण कार्य कराते भगवान ने, सेकंड थर्ड चैप्टर, फोर्थ था, सेकंड था, थर्ड था, सेकंड चैप्टर में बता दिया शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है, प्रकृति क्रियमाणानि। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नान्ययम नान्ययम गुण भयाकारतन यदा दृष्ट्वानुपश्यति गुणे भस्या परम वेत्ति मद्भावम सदो गच्छति, ठीक है। गुणा भैष्य परम वेत्ति मद भावम सोति गच्छति। तो क्या है गुण, भगवान को दिव्य और गुणों को कर्ता के रूप में परम वेत्ति, यानी कि जो गुण है परम वेत्ति, परम तत्व है, मद भावम सोति गच्छति, और जो समझ आता है मद भाव, मेरे भाव को प्राप्त करता है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि गुणों के पार जाने के बाद व्यक्ति दुख को पार कर सकता है, और जब प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाएगा कोई व्यक्ति, ठीक है, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों को पार कर लेगा, उसके बाद जा करके क्या करेगा वो, सुख को प्राप्त करेगा, दुखों के संसार से बाहर आ सकता है। अदरवाइज दुखों से निजात पाना, टू गेट रिड आउट ऑफ द मिजरीज, दैट इज वेरी 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 नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जब तक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर नहीं उठोगे, ठीक है। भगवान ने बता रहे हैं यहाँ पे। अगले श्लोक से क्या संबंध आ रहे हैं कि गुणों के पर परे जाने के परिणामों के बारे में सुनने के बाद अब अर्जुन कृष्ण से गुणों के परे जाने की विधि पूछेंगे। ठीक है, आप जब भगवान ने बता दिया कि परे जाने के बाद क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, व्यक्ति हर प्रकार के दुखों से परे चले जाता है गुणों पर विजय प्राप्त करने के बाद, ये बता दिए हैं अर्जुन ने, भगवान ने अर्जुन को। तो जब ये बता दिए हैं भगवान ने अर्जुन को, तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा जाग गई जानने की कि अब जब गुणों से पार जाने के बाद व्यक्ति हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएगा, तो सवाल यही आता है कि किस प्रकार से गुणों के पार जाया जा सके, वो प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो वह गुणों के परे स्थित व्यक्ति के व्यवहार और लक्षणों के बारे में जिज्ञासा करेंगे, ठीक है। अर्जुन अब पूछ रहे भगवान से हाउ, वाय तो बता दिया आपने, वर्ड भी बताया, पहले 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 वर्ड बताया क्या होता है, फिर हाउ बताया, सॉरी वाय बताया क्यों है, अब बता रहे हैं हाउ, करना कैसे, उसके ऊपर कैसे जाना है, ठीक है। रोग और स्वास्थ्य के लिए लक्षणों को पहचानने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से, क्या पूछ रहे हैं अर्जुन, अर्जुन उवाच कलिर कलिर कलि कलिर्ग्रेन गुणानेता नित्यो भवति प्रभुवो
किमाचरा कथनम चेतांस्त्रिनं गुणानि वर्तते। क्या बोल रहा है, गुणातीत के बारे में अर्जुन के प्रश्न है कुछ, यानी कि भगवान के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन है किनके, अर्जुन के। पहला क्वेश्चन क्या है कि किन लक्षणों से वह जाना जाता है, कैलिंगे, यानी कि किस प्रकार से हम समझ सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो कि प्रकृति के 3 गुणों से परे जा चुका है, पहला सवाल। दूसरा क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, किम आचरः, कैसा व्यवहार करता है वो। गुणों से परे जाने की विधि क्या है, कथम त्रिना कथम त्रिन गुणान वर्तते, यानी कि पहला क्वेश्चन है कि लक्षण क्या क्या है, किन लक्षणों से जाना जाएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई हिम और हर, और उसका व्यवहार कैसा रहेगा, हाउ ही शी बीज। और तीसरा, उससे पार जाने की विधि क्या है, प्रोसेस क्या है। अब ये सेम मिलता जुलता आसपास का श्लोक सेकंड चैप्टर में आया था ना, जिसमें भगवान पूछ रहे अर्जुन से, सॉरी, अर्जुन पूछ रहे भगवान से कि भगवान ने बोला था स्थित प्रज्ञ के बारे में कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है, कि सॉरी, पहले अर्जुन ही पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिं धिं किं प्रभाषेता किं आसीत व्रजेत किम, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि स्थित प्रज्ञ है, उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे खाता है, कैसे बोलता है, कैसे सोता है, कैसे पीता है, कभी कैसे कैसे खाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ ही पूछ रहे अर्जुन कि ऐसा व्यक्ति जो कि सतोगुण और मतलब 3 गुण से परे जा चुका है, उसका लक्षण क्या है, व्यवहार क्या है, और उसको प्राप्त करने की विधि क्या है, क्योंकि अर्जुन जानना चाहते हैं ना कि ऐसा क्या है प्रोसेस। तो मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, शुद्ध भक्तों के माध्यम से पता चलेगा, उनका जीवन पूरी तरह मेरी सेवा में समर्पित है, ठीक है। वे एक दूसरे, ठीक है, मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं, ठीक है, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में अंदर लगे रहते हैं। और क्या है, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझे जान तक आ सके, ठीक है। तो कृष्णा गिव्स द इंटेलिजेंस, कृष्णा प्रोवाइड्स द इंटेलिजेंस टू नो हिमसेल्फ, टू नो हिम, ठीक है, भगवान ही बुद्धि देते हैं अपने आप को समझने के लिए, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं अर्जुन यहाँ पे कि कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए गुणातीत के विषय में उत्तर देते हैं, यानी कि जो अर्जुन ने पूछा कि गुणातीत व्यक्ति कौन है, तो उसके विषय में, एक सेकेंड, हम आगे क्यों जा रहे हैं बिना रीजन के, अरे, हम्म, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि गुणातीत के लक्षण क्या है, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर भी ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त होने पर उनकी इच्छा करता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति गुणों के परे परे है, गुणातीत है, जो कि उससे आसक्त नहीं है तथा मोह की उपस्थिति पर होने से उनको घृणा नहीं करता, यानी कि उनसे घृणा भी नहीं करता। प्रकृति के 3 गुणों से ना तो उससे आसक्त होता है, ना उनसे घृणा करता है, और ना उस पर लिप्त होने की इच्छा रखता है, तीनों नहीं करता, इसलिए ऐसे व्यक्ति को गुणातीत कहा जाता है, भगवान ने बोला, ठीक है। भारी आचरण क्या होता है गुणातीत का, भगवान बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति गुणों के परे जाने की विधि है, यानी कि शुद्ध भक्ति जो प्योर डिवोशनल सर्विस है, वही एकमात्र रास्ता है इस प्रकृति के 3 गुणों से परे जाने की। और क्या बोल रहे भगवान यहाँ पे, माम चायो विचारेणे भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्यन्ते ब्रह्म भूयाय कल्पते। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ही फेमस श्लोक है भगवदगीता का कि माम चायो विचारिणी भक्ति योगेन सेवते, जो कि मेरे व्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी बिना किसी स्वार्थ के क्या करता है, भक्ति योगेन सेवते, भक्ति माध्यम भक्ति पथ पे रहकर मेरी सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा बोल लो कि ऐसा व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से परे जा पाते हैं, ठीक है। माम च व्यभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्यांते ब्रह्म भूयाय कल्पते। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है जो कि प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता, ना लुप्त हो जाने पर इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इस समस्त प्रक्रियाओं से अनिश्वर तथा अविचलित रहता है, ये लक्षण है उनके, जो उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढले पत्थर एवं श्रवण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखे, पंडिता समदर्शिना, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान फल रखे, ठीक है, जो धीर और प्रशंसक तथा बुराई मान तथा
अपमान में संभाव में रहता है। ठीक है। जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया, ऐसे व्यक्ति वो प्रकृति के परे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति गुणों में अतीत कहते हैं, से अतीत कहते हैं। ठीक है, वो छुआ नहीं होता प्रकृति के। जैसे कि सामने ठीक है। तो प्रभुपाद जी का लास्ट वीडियो है ये, शरीर त्यागने से पहले। तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे बहुत ही, देखो ऐसी स्थिति में प्रभुपाद जी जो है उनकी चेतना पूरी तरह से बनी हुई है।